Hello guys, are you looking for a job or job change or you want to make a career in HR industry? So today I will explain you a most trending job in HR industry, that is HR recruiter job. So how do you become a HR recruiter? Please watch the video and like, share and subscribe to my channel. Thank you. Hello, hi, good morning guys. My name is Hemant Kumar and you're watching Recruiter जी. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू बिकम अ एचआर रिक्रूटर और रिक्रूटर, मतलब कि हम जो है एज ए एचआर रिक्रूटर की पोजीशन पे मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं या हम रिक्रूटर कैसे बन सकते हैं। तो इसकी कुछ स्किल्स हैं जो स्किल्स अगर जो आप पे होंगी तो आप एक रिक्रूटर की पोजीशन के लिए और एचआर रिक्रूटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्किल्स, तो पहली स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लाइक वर्बल कम्युनिकेशन एचआर इंडस्ट्री में आपको ऑन ए डेली बेसिस आपको मल्टीपल प्रोफाइल्स और मल्टीपल प्रोफाइल के लोगों से बात करनी होगी, ठीक है। तो आपका जो बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपकी इंग्लिश एकदम करेक्ट होनी चाहिए और प्रोनंसिएशन अच्छा होना चाहिए इंग्लिश में, और आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए वाइल टॉकिंग टू समवन, ठीक है। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है कम्युनिकेशन स्किल्स में। नेक्स्ट आता है रीडिंग स्किल्स। आपके रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए बिकॉज ऑन ए डेली बेसिस आपको लाइक प्लेंटी ऑफ रिज्यूमेज रिव्यू करने होते हैं when you are working as a HR recruiter or like a recruiter। तो ऑन ए डेली बेसिस बिकॉज आपको जो है कंपनी की पोजीशंस फिल करनी है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी रिज्यूमे रिव्यूज़ करने होते हैं। तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि मतलब जो कैंडिडेट आप हायर कर रहे हैं उस पर कितना एक्सपीरियंस है, कहीं उसने फेक तो नहीं लिख रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, लाइक रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है रिटन स्किल्स। तो रिटन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज एचआर रिक्रूटर की प्रोफाइल में writing skills is a must have skills because on a daily basis आपको बहुत सारे कम्युनिकेशन करने हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन करना है, लाइक while talking to the client, while talking to the candidate। जब आप कैंडिडेट से बात करेंगे या क्लाइंट से बात करेंगे तो आपको बहुत सारे कम्युनिकेशन ऑन टेक्स्ट देने होंगे, ठीक है। कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है उसके लिए भी आपको लाइक आपके रिटर्न स्किल्स अच्छी होनी चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। और किसी को मतलब वेंडर से बात करनी है उसके लिए भी आपको ईमेल टाइप करना होगा, तो आपकी रिटन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। रिज्यूमे बनाने के लिए आपको रिटन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे मॉडिफिकेशन करना है रिज्यूमे में, तो उसके लिए आपको इंग्लिश रिटन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। थर्ड वन फोर्थ वन इज़ एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इन एच आर रिक्रूटमेंट। तो एच आर रिक्रूटमेंट में लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस यू नीड टू टॉक विद अ लॉट मैनी पीपल्स एंड बिफोर टॉकिंग यू नीड टू लिसन टू द नेक्स्ट पर्सन बिकॉज आपको उसका आप किसी भी कैंडिडेट से बात करते हैं तो उसके एक्सपीरियंस का एक ब्रीफ नोट बनाना होता है आपको। तो जब तक आप उसे अच्छे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी पोजीशन को फिल नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपको उसकी एक्सपीरियंस का नॉलेज ही नहीं होगा कि वो उसे कितना एक्सपीरियंस है। तो ये स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड स्किल्स पे आते हैं हम, बेसिक आईटी स्किल्स। सो बेसिक आईटी स्किल्स आपको होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक इंटरनेट सर्फिंग आनी चाहिए आपको, और हाउ टू लाइक बेसिक आईटी स्किल्स में आता है हाउ टू ऐड एक्सटेंशंस बिकॉज जब आप
सोर्सिंग करते हैं, मतलब किसी भी कैंडिडेट को ढूंढते हैं इंटरनेट पे या डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और वेबसाइट्स पे, तो आपको कभी कभी गूगल क्रोम या लाइक ब्राउज़र्स में एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होते हैं। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि एक एक्सटेंशन को लाइक फायरफॉक्स या गूगल क्रोम किसी भी मतलब ब्राउज़र में एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, ये इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, ये इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। हाउ टू इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आईटी टीम आपकी मतलब कि कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मतलब आईटी टीम आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही है, तो आपको ही वहाँ पे छोटे मोटे काम करने होते हैं। क्योंकि इनिशियल टाइम पे आपको कोई बहुत अच्छी कंपनी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। अगर जो आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ही करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड वन इज़ हाउ टू यूज़ वेब ब्राउज़र, आपको वेब ब्राउज़र चलाना आना चाहिए कि मतलब कि ब्राउज़र कैसे चलता है, कैसे आप उसमें स्ट्रिंग्स सर्च करते हैं, कैसे आपको गूगल सर्च लगानी है, कैसे आप सोर्स करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वेब ब्राउज़र्स चलाने आने चाहिए, ठीक है, और यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू फाइंड टूल्स इन द कंप्यूटर। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स सर्च करने आने चाहिए कंप्यूटर में, जैसे नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, बहुत सारे टूल्स होते हैं, स्टिकी नोट हो गया। ये जो टूल्स है ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, कभी कभी कमांड प्रॉम्प्ट की भी ज़रूरत होती हो जाती है, कभी कभी लाइक किसी किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों का आपको नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक ट्रबल शूटिंग। तो बेसिक ट्रबल शूटिंग का मीन्स यह है कि कभी कभी हमारे सिस्टम में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाता है, या कुछ कोई एप्लीकेशन ज़्यादा हैवी हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी चल रही है, आपका इंटरनेट मतलब आपका सिस्टम सही से नहीं चल पा रहा है, तो उस वो बेसिक ट्रबल शूटिंग भी आपको आनी चाहिए कि अगर जो आपका जूम मीटिंग इनवाइट नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए कि स्काइप कैसे इंस्टॉल करना है, और अगर जो स्काइप में कॉल नहीं हो पा रही है तो क्या करना चाहिए, किसी को सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके उसे रीस्टार्ट करना होता है, ये बेसिक ट्रबल शूटिंग। या फिर कुछ भी जैसे हिस्ट्री क्लीन, आपका ब्राउज़र सही से नहीं चल रहा है तो हिस्ट्री क्लीन कैसे करते हैं। तो ये बेसिक ट्रबल शूटिंग आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू सर्च कीवर्ड्स ऑन गूगल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी रैंडम कीवर्ड को गूगल पे कैसे सर्च करते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू सर्च द कीवर्ड्स ऑन गूगल, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी कीवर्ड को हम परफेक्टली कैसे सर्च कर सकते हैं। क्योंकि रिक्रूटर का काम ही ये होता है कि भाई एक पोजीशन को फिल करना, और उस पोजीशन के लिए उसे बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो आपको उसका कीवर्ड सर्च करना आना चाहिए कि एक कीवर्ड को कैसे सर्च करते हैं, ठीक है। अगर जो आपको ये आ गया तो मतलब आधे से ज़्यादा रिक्रूटमेंट आप वैसे ही जीत जाओगे। क्योंकि मेन चीज़ होती है कि किसी भी एक कीवर्ड को कितने डिफरेंट तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मेक अ लिंक्डइन प्रोफाइल। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं उन्हें लिंक्डइन प्रोफाइल ही बनानी नहीं आती, वो बार बार पूछते हैं कि भाई सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ठीक है। तो आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोफेशनली बनानी आनी चाहिए कि कैसे एक्सपीरियंस ऐड करना है, कैसे स्किल्स ऐड करनी है, कैसे बैकग्राउंड कवर
ऐड करना है, और कैसे मतलब प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी हो, कैसी होनी चाहिए लिंक्डइन पे। तो आपको एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी आनी चाहिए। अगर जो आप किसी भी एचआर रिक्रूटर की पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू सेटअप आउटलुक। तो ये वैसे तो मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती हैं, जब भी आप किसी कंपनी पे जाते हैं, कंपनी में जाते हैं या ज्वाइन करते हैं, तो उनकी जो आईटी सपोर्ट टीम होती है वो ये चीज़ें ऑल सेटअप करके देती है। लेकिन कभी कभी किसी किसी कंपनी में क्या होता है, आपको खुद ही ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आउटलुक कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। आउटलुक या वेब मेल कैसे सेटअप करते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक्स ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए कि एक टेस्ट ईमेल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए या आनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट सूट। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे किस में फॉर्मेट करना है आपको। रिज्यूमे फॉर्मेट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मतलब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के शॉर्टकट्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कि कंट्रोल सी कैसे सी से क्या होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है, और कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस करना आना चाहिए, ठीक है। और फॉन्ट का फॉर्मेट चेंज करना आना चाहिए, और लाइन स्पेसिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपको। दो लाइंस के बीच में गैप को कैसे हटाएंगे। अगर जो एक रिज्यूमे में सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, तो वो उसके लिए क्या शॉर्टकट है कि एक बारी में सारे बुलेट पॉइंट्स हट जाएं, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, हेडर फुटर कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको टू बिकम अ रिक्रूटर, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो भी डेटा आप बनाते हैं एज अ एचआर रिक्रूटर, आपको एक डेटा मैनेज करना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम एचआर रिक्रूटमेंट की उसमें पाइपलाइन बिल्ड करना। तो आप पाइपलाइन किस में बिल्ड करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपको डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जिन जिन कैंडिडेट्स को आप कॉल करते हैं या कनेक्ट करते हैं, उन कैंडिडेट्स का आपको रिकॉर्ड बनाना होता है, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है एक्सेल में। तो आपको बेसिक एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल आना मतलब कि कैसे एक्सेल में एंट्रीज फिल करते हैं, कैसे फार्मूलेज लगाते हैं, बेसिक फार्मूलेज लाइक सम कैसे करते हैं, डिविडेंड कैसे करते हैं, कैसे नई फाइल बनाते हैं, कैसे हाईलाइट करते हैं, कैसे बॉर्डर बनाते हैं। तो बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट स्किल में आ जाता है मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल्स लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है टू बिकम अ एचआर रिक्रूटर। सो नंबर वन है डेटा मैनेजमेंट। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहा था कि आपको डेटा को मैनेज करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। कितने इंटरव्यू आए हैं, कितने इंटरव्यू के लिए लगे हैं, कितने बंदों को आप कैंडिडेट्स को आपने सबमिट करा है। तो ये सारी चीज़ों का आपको डेटा मेंटेन करना होगा वहाँ पे, ठीक है, उस कंपनी में। तो आपको बेसिक डेटा मैनेजमेंट आना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या किसी भी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको डेटा मैनेज करना आना चाहिए, और बेसिक फार्मूलेज आने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं डेटा मैनेजमेंट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आना ही चाहिए। सेकेंड इज़ है ईमेल टेम्पलेट डेवलपमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि मास मेल और मास ईमेल के लिए या वेंडर ब्लास्ट के लिए बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जिनसे हम लाइक इजी सबमिशंस के लिए, या कैंडिडेट्स, उनके पास कैंडिडेट्स होते हैं, तो उन्हें
लाइक रिज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन भेजने के लिए हम ईमेल टेम्पलेट बनाते हैं। तो ईमेल टेम्पलेट, बेसिक ईमेल टेम्पलेट बनाना आना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं कि बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और बना दूंगा कि बेसिक टेम्पलेट लाइक ईमेल टेम्पलेट, जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ईमेल टेम्पलेट डेवलपमेंट आना चाहिए आपको, इसका नॉलेज होना चाहिए। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, आपको आउटलुक का कैलेंडर इनवाइट या कैलेंडर बनाना आना चाहिए, लाइक हाउ टू क्रिएट अ कैलेंडर इन आउटलुक और लाइक जीमेल। तो आपको कैलेंडर मैनेजमेंट आना चाहिए या अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे आप अपॉइंटमेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक ही दिन में बहुत सारे मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आपको उसके लिए अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट या फिर आपको कैलेंडरी से मतलब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको इनवाइट भेजना होता है, तो आपको अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन HR रिक्रूटमेंट, बिकॉज कभी कभी पोजीशंस हमारे पे बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है, या मतलब 1 घंटे में ही पोजीशन क्लोज करनी है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी होती है कि मतलब कि आपको कैंडिडेट की पाइपलाइन बना के रखनी पड़ेगी और आपको एक्टिव कैंडिडेट देखने पड़ेंगे कि भाई अगर जो सिमिलर पोजीशन है तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी होगी टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन HR रिक्रूटमेंट। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं। जब अगर जो आपको थोड़ा बहुत आता है तो कोई ठीक है, या नहीं आता है तो वो धीरे धीरे आप कंपनी में जब रहते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ता है इन HR रिक्रूटमेंट में। जैसे कि कभी कभी कोई फेक प्रोफाइल्स होती हैं, या किसी ने डुप्लीकेट लाइक फेक प्रोफाइल हैं, या फिर फेक एक्सपीरियंस डाला होता है। तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी होती है, उसके लिए आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी कैंडिडेट से, और तब आपको डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर आई नीड टू सबमिट दिस प्रोफाइल और नॉट, और आई नीड टू लाइक होल्ड दिस प्रोफाइल। कभी कभी क्या होता है कि हमारे थोड़े से डाउट के चक्कर में हम उस कैंडिडेट को सबमिट नहीं कर पाते हैं, और दूसरा रिक्रूटर उसी कैंडिडेट को सबमिट कर देता है, उसका हायर आ जाता है या प्लेसमेंट आ जाता है और वो जॉब को फिल कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो आपको बहुत मतलब सोच समझ के काम लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्किल है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन एवरी प्रोफेशन, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत मतलब टीम बिल्डिंग और टीम मैनेजिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किसी से कैसे काम निकलवाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप कंपनी में जाके सीखेंगे बस, बट थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो these are all like skills to become a recruiter। तो अगर जो आपको ये इन सारी चीज़ों का नॉलेज और एक्सपीरियंस है, सो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग a position or a job in HR recruitment or HR department. So that's all my side, and thank you very much for watching my video. And if you really like my video, or if you really like my video and you want to know more about recruitment, so please like, share and subscribe to my channel, that is Recruiter G. Fearless.